भाइयों क्या हाल है? क्या हाल होना है, बल्कि अब तो रात की नींद उड़ गई है। लेकिन मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मोहम्मद रिजवान की। पाकिस्तानी कप्तान है। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आए हैं। मेहनती खिलाड़ी हैं। जान मारते हैं। लेकिन मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ना बड़ी मतलब अजीब अजीब बातें वो की उन्होंने। मुझे तो हैरानगी हो रही थी। मतलब मेरी उनके लिए रिस्पेक्ट अपनी जगह। बहुत रन्स करके आए हैं, रन्स के अंबार लगा कर आए हैं। कैप्टनसी के अंदर भी मैं उनकी शदायतों पर मुझे मतलब कुछ शक नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं रिजवान साहब के पाकिस्तान के पास जो एक स्पिनर था ना, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। वो कहते हैं जी कि भारत के पास भी एक स्पिनर था, यानी कुलदीप यादव। और जो अक्षर पटेल जडेजा है ना, वो भी ऑलराउंडर्स हैं। और सलमान अली आगा और खुशदिल शाह भी ऑलराउंडर हैं। तो दोनों की एक बात है। भाई, भाई, रिजवान भाई, माफ कर दें यार, प्लीज। खुदा के लिए माफ कर दें यार। मतलब कि यार, आप गलती किसी ने तस्लीम ही नहीं करनी ना इस मुल्क में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि गलती तस्लीम ही नहीं करनी। कि मतलब आपने एक स्पिनर जो डाला था, आप बैकफायर हो गए। आपने मतलब जो भी प्लान बनाया था वो नहीं चला। आप मान ले यार कि हमारा ये ख्याल था, ये था, वो था। रोहित शर्मा की मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हार के बाद, वो बंदा अपनी गलती तस्लीम करता है। वो बंदा हमेशा अपने हार और जीत में ग्रेस मेंटेन करता है। भाई, इसमें क्या हर्ज है कि मान लो कि हमारे पास बहुत दूसरा स्पिनर शॉट था, हमारे पास कोई स्पिनर नहीं था। हमने अबरार ने 10 में 28 रन दिए, हमने स्पिनर ढंग से लगाई भी नहीं। और आप कह रहे हो यार कि हमसे गलती नहीं हुई। यार खुदा का खौफ करें। मतलब रिजवान साहब, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? फिर आप ये कह रहे हैं कि साइम अयूब जब बाहर हुए तो वहीं हमारे जो है ना काम खराब एक तरह से हो गया था। भाई, दुनिया की टीमें पैट कमिंस, स्टार, हैजलवुड और स्टॉइनिस और ग्रीन और सबके बगैर ऑस्ट्रेलिया जीत गया यार। उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक्सक्यूजेस देना बंद करें भाई। और दूसरा ये है कि अगर आप इस टीम को ओन कर रहे हैं तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। आपने मतलब सिलेक्शन कमेटी में आप शामिल नहीं है, बट आप टीम को कह रहे हैं ये बेस्ट टीम हमें सिलेक्ट करके सिलेक्शन कमेटी ने दी है। यार, ये कहाँ से बेस्ट टीम आ गई? कहाँ से फ़हीम अशरफ इस टीम में फिट हो गए? कहाँ से जो है वो उस्मान खान टीम में आ गए? क्यों कामरान गुलाम नहीं खेले? इसी तरह फ़खर जमान अनफिट हुए तो आपने स्पिनर क्यों नहीं लिया? बस कर दे रिजवान साहब। मतलब गलती मानने का हमारे यहाँ तो कहीं रवाज ही नहीं है। खैर, हमारे मुल्क में तो बड़े बड़े हादसे हो जाए तो कोई उस पर मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया तो कोई कप्तान या कोच क्या देगा? खैर, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की जो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा ये तप्पड़ होना चाहिए कि आप डायरेक्ट क्वालीफाई करें। और एज अ कैप्टन मैं इस अगर मगर मैं मतलब बिलीव नहीं करता। अगर चांस बन गया तो ठीक है ना, मेरे ख्याल में टूर्नामेंट खत्म हो गया। ये ठीक बात है, इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको। लेकिन यार, ये बात करना कि जडेजा और अक्षर पटेल बिल्कुल वैसे ही स्पिनर हैं जैसे सलमान अली या खुशदिन है, दोनों ऑलराउंडर हैं। बस कर दें भाई, बस कर दें। मतलब हमने मतलब ना सीखना है और ना सीखने की कोशिश करनी है। और टूर्नामेंट का सफर जी खत्म हो गया, ठीक है। आपने बोल दिया, आपने बहुत अच्छी बात की। विराट कोहली को आपने बहुत अच्छी तरह सराहा कि भाई वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। लेकिन भाई, हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर सलाहियत क्यों नहीं है? हमने ये सब क्यों नहीं किया? मेरी समझ से बाहर है यार ये बातें। अब होगा क्या, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अब ये होगा कि देखें, वो सर्जरी तो हुई नहीं थी, अब पोस्टमार्टम होगा। अब हम छोड़ेंगे नहीं और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब कुछ वही होगा सर, कुछ नहीं होगा। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में तो हम यूएसए से हारे थे। वही सारे बॉलर हैं। ये सारी बातें आई थी, खुद हमें बताया गया, सारी कहानी थी भाई कि ये शाहीन बात नहीं मान रहे थे। शाहीन ने 1 से 2 मरतबा ऐसे किया, फलाने ने बात नहीं मानी, उसने बात नहीं मानी। कोई एक्शन लिया आपने? इस टूर्नामेंट के अंदर भी फुटेज मौजूद है जब कैप्टन और बॉलर आपस में उनकी बन नहीं रही है। भाई, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, आपका बस चलता था सिर्फ एक चीज पर जी, बाबर चूंकि 3 का प्लेयर को हमें ओपनर बनाना है। चलो जी, बाबर आजम में बस चल गया। उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है और आगे चल के उनके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन हमारा बस जिन चीजों पर चलना था चल गया। बेसिक चीजें ठीक करने नहीं आती। ना सेकंड ओपनर है, ना सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर, मतलब आपके ओपनर है, ना स्पिनर है। बाबर आजम को जबरदस्ती का ओपनर बना दिया। उनकी पहले ही फॉर्म नहीं थी, उनको और आपने कर दिया खराब। और भाई चलो, मैं इतना बता दूं कि बाबर आजम जैसे प्लेयर का सेट होने के बाद इस तरह से स्ट्रगल करना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाही है। शाहीन का एक स्पेल था, नसीम का तो आज तक वो स्पेल भी नहीं आया कि वो दुनिया के बेस्ट बॉलर बने हुए हैं। और दुनिया के बेस्ट बॉलर हार्दिक पांड्या वगैरह की तरह होते हैं जो विकेट करके दें। हफीज ने बिल्कुल ठीक बात की। ये हमारे फास्ट बॉलर खत्म हो चुके हैं, हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। अब बहुत बहुत हो गया, बहुत सिलेक्शन हो गई। बहरहाल, मेरे समझ में तो इस टीम की बातें नहीं आ रही। और कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ना तो मैंने लिटरली अपना सर पकड़ा हुआ है कि ना तो हम सही खेल सकते हैं, ना हमें सही तरह से एक्सक्यूजेस देना आते हैं। एक्सक्यूज देने नहीं चाहिए, आपको सच तस्लीम करना चाहिए कि आपने गंदी सिलेक्शन की। आप दुनिया के बेस्ट टीम से हारे हो तो उधर भी मतलब स्पिनर थे, इधर भी स्पिनर थे। हमारे पास खुशदिल शाह और सलमान लिया, कहाँ से स्पिनर आ गए यार?
ये कौन से स्पिनर हैं भाई? अभी तो इनकी खुर्शीद शाह की तो टीम में जगह ही अब 2 मैच पहले बनी है, उससे पहले तो टीम में नहीं थे, तो आपको कब से यकीन था कि वो कौन से इंटरनेशनल मैच में परफॉर्म करके आए थे? भाई मेरी समझ से बाहर है ये बातें। और अभी मैं आपको बताने लगा था होगा क्या। अब जी पहले तो खैर हम पहले अब कल ही बाहर हो जाएँगे, क्योंकि बांग्लादेश तो न्यूज़ीलैंड से हारेगा ही हारेगा। बहुत बड़ी बात हुई तो होगी तो हो गई। दूसरी बात ये है मेरे भाई कि सीधी बात ये है कि कहानी जो है ना, वो अब इस तरह से ट्विस्ट बनाया जाएगा कि देखें जी सिलेक्शन कमेटी सारा सारा अब मलबा सिलेक्शन कमेटी पे डलेगा, और डलना भी चाहिए, जो कि टीम उन्होंने सिलेक्ट की है, लेकिन साइन भारत चेयरमैन के भी होते हैं और कैप्टन भी उसके ऊपर एग्री करता है, तो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन मैं यार ये फिर भी कहता हूँ, मुझे नहीं पता यार क्या मोहसिन नकवी साहब का खुद क्या प्लान है, क्योंकि वो वजीर दाखिला भी हैं और फिर वो रहेंगे चेयरमैन। अब वो बहरहाल देखें, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम अच्छे हैं, फिर स्टेडियम अच्छे बने, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज मोहसिन नकवी साहब ने ठीक काम किया। लेकिन अगर सिलेक्शन ठीक नहीं हुई थी तो इंटरफेरेंस तब करना चाहिए था। अब ये बातें मतलब करना कि सिलेक्शन कमेटी गलती थी, ये मतलब मैं मेरी सारी सीधी बात है भाई कि इसके ऊपर एक्शन पहले होना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, इट्स टू अर्ली, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं कि भाई कोई चीज़ सही होगी। अब जो चाहेंगे सब प्लान करेंगे, मीडिया को फीड करेंगे, सारा कुछ होगा, इस तरह से चीज़ हो जाएगी। लेकिन क्रिकेट विकेट हमारी ठीक नहीं होनी, मुझे इसका कोई मतलब वो नहीं है। एक इतना बड़ा मौका आया था आपके पास 29 साल बाद कि आपके मुल्क में आईसीसी इवेंट हो रहा है, आप मतलब परफॉर्मेंस दिखाते, आपके एक जनरेशन इंस्पायर्ड होती है। आपने तो क्रिकेट का कमर ही तोड़ दी इस तरह की परफॉर्मेंस करके। और सिलेक्शन कमेटी में मैंने जैसे पहले कहा कि कौन लोग हैं, अलीम डार अंपायर, बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट सलीम मतलब अलीम मतलब एक अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, अजहर अली और असद शफीक, यार वो खुद वनडे के प्लेयर नहीं है, टी20 के, वो क्या सिलेक्ट करेंगे? उनको इंटेंट वाले प्लेयर का क्या पता होगा? तभी तो इमाम उल हक सिलेक्ट हो गए, आकिब जावेद खुद हैं, हसन चीमा है। भाई स्टैट डेटा अगर इतना ही कोई मतलब आपके इनपुट है, तो कहाँ है डेटा स्टैट? कहाँ से कोई दुबई की विकेटों पे आपने क्या खिला दिया? इरफान खान यादी को आपने बाहर बैठाया हुआ है, आमिर जमाल को आप ऑलराउंडर मानते नहीं हो। अच्छा इसके अलावा सुफियान मुकीम को आप खिलाते नहीं हो, आपने फैसल अकरम को डाला नहीं। कौन सा डेटा? ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। कौन से स्टैट्स हमने फॉलो कर लिए सिलेक्शन के अंदर? दूसरा ये मेरे भाई की सीधी बात ये है कि मेरा तो ये मानना है भाई, सीधी-सीधी अब बहुत हो गया। बाहर होने के बाद नया कप्तान साइम अयूब को लाओ, टी20 वनडे कप्तान बनाओ, और उसके बाद जो है ना आप मतलब सही मानों में आप जो है ना इस चीज़ को अब मतलब टेक फॉरवर्ड करो कि आप एक फॉरेन कोच भी लेकर आओ। आकिब जावेद साहब जो है ना बस टेस्ट मैच की कोचिंग कर लें, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, और मैं इसके अलावा क्या कहूँ? सीधी बात है भाई, जो कहानी होनी थी हो गई, और अब इसके अलावा जो है ना वो चीज़ मुझे नज़र होती दिखाई नहीं दे रही कि अब आपको मूव ऑन होना चाहिए सबसे। सबसे मूव ऑन हो जाएँ, नई टीम बना लें, नया कल्चर लाएँ, कम से कम हारिस साइम अयूब, फ़खर ज़मान इन जैसे प्लेयर हों, चले ना चले लेकिन जो चले वो पूरा चले। फिर फ़ायदा है ऐसी टीम का, वरना इन तिलों में ना तेल है। और वो कहते हैं ना पाकिस्तान टीम का वही हाल हो गया है कि मतलब चले तो चाँद तक वरना शाम तक। खुदा हाफ़िज़।